बार स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम घूमते फिरते की आज की कड़ी में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हर बार आते हैं हम एक नए गांव। तो आज भी हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में, और जैसे कि आप देख सकते हैं गांव है उपेड़ा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हर बार हम अपने प्रतिभागियों से पूछते हैं 5 प्रश्न, और जो हमारे 5 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर देता है वो बन जाता है किसान कप का विजेता। तो आइए ढूंढते हैं कि कौन बनेगा इस बार किसान कप का हकदार। चलते हैं गांव के अंदर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हम आ पहुंचे हैं उपेड़ा गांव के अंदर, और बहुत से गांववासी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बिना कोई समय गवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं और ढूंढते हैं हमारा पहला प्रतिभागी। तो कौन आएगा हमारे साथ सबसे पहले खेलने के लिए? अपने हाथ उठाएं। तो हमारे पहले प्रतिभागी हमें मिल गए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आइए, तो हमारे पहले प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आइए सबसे पहले जानते हैं उनका नाम और उनका काम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कांति प्रसाद शर्मा, ग्राम उपेड़ा है और डाकखाना उपेड़ा है, तहसील हापुड़, जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। वैसे पेशे से मैं किसान हूँ, फार्मिंग करता हूँ, खेती करता हूँ। 3-4 फसलें हम मेन क्रॉप हमारी आलू की है। उसके बाद में हम आलू के बाद में सब्जियां बोते हैं। आलू के बाद में सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, खीरा, ये हमारी मेन क्रॉप हैं। उसके बाद में हम धान बोते हैं, 3 फसलें लेते हैं। अच्छा, तो आपने इतना कुछ बताया अपने बारे में, आप खेती करते हैं और किन फसलों की आप खेती करते हैं वो भी आपने बताया। थोड़ा कुछ गांव के बारे में हमें बताइए कि आपके गांव की क्या खासियत है? देखो जी, सबसे बड़ी खासियत तो हमारे गाँव की ये है, सब में खेती का इतना बड़ा कंपटीशन रहता। सब किसान आपस में एक दूसरे को सहयोग करके किसकी फसल में क्या नुकसान है, आपस में क्या परेशानी है, कितने फंजीसाइड हैं, कितनी बीमारी लग रही हैं, आपस में उसकी देखभाल करके आपस में ही उसका निराकरण कर लेते हैं। हमें बताया गया इनका गांव पहले से ही एक आदर्श ग्राम की सूची में है, और साथ ही यहाँ के लोग बहुत ही आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इसी अच्छे नोट से आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की, और उनके साथ शुरू करते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला। और इनसे पूछते हैं पहला सवाल, और इनके लिए पहला सवाल है ये। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या दिया जाता है? इसके लिए कांति प्रसाद जी के पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन पढ़ाई के लिए लोन, दूसरा ऑप्शन मुफ्त LPG कनेक्शन, तीसरा ऑप्शन युवाओं को रोजगार, या फिर फसल बीमा योजना। मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया जाता है। तो कांति प्रसाद जी ने बताया कि मुफ्त में LPG का कनेक्शन दिया जाता है उज्ज्वला योजना के तहत, और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका दूसरा सवाल, और इनका दूसरा सवाल है ये। जायद फसल की बुवाई का कौन सा महीना होता है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मई जून, दूसरा ऑप्शन अगस्त सितंबर, तीसरा ऑप्शन जुलाई अगस्त, या फिर चौथा ऑप्शन जनवरी फरवरी। मई जून। तो कांति प्रसाद जी ने उत्तर दिया, मई और जून में जायद की फसलों की बुवाई की जाती है, और ये भी बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कांति प्रसाद जी ने। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए इनसे गाँव से संबंधित कुछ और बातचीत कर ले। कांति प्रसाद जी, आप हमें ये बताएं कि आपके गाँव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, उसके तहत क्या बच्चियों को स्कूल भेजा जाता है? हाँ, पूर्णतया तरीके से ये स्कीम हमारे यहाँ लागू है। पहली बात तो ये कि हमारे गांव में हर आदमी शिक्षित और प्रशिक्षित है। अपने आप अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई की लायबिलिटीज अपने आप समझते हैं, और सब अपनी अपनी बेटियों को, हमारे यहाँ अनएजुकेटेड कोई भी नहीं है। कोई भी बेटी हमारे यहाँ ऐसी नहीं है जिसकी पढ़ाई अधूरी हो। कम से कम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, करीब 90% लड़कियाँ हमारे यहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो बहुत अच्छी बात कांति प्रसाद जी ने बताई कि बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की 90% जो है वो लड़कियां यहाँ पर पढ़ाई करती हैं। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। कांति प्रसाद जी से पूछते हैं उनका तीसरा प्रश्न, और उनके लिए तीसरा प्रश्न है ये।
कौन सी योजना के तहत फसल का बीमा किया जाता है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तीसरा ऑप्शन सॉइल हेल्थ कार्ड, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर कांति प्रसाद जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अपने तीसरे प्रश्न का भी जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से इनके लिए। तो 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे चुके हैं कांति प्रसाद जी और अब वो बढ़ रहे हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो आइए उनसे पूछते हैं उनका चौथा प्रश्न और उनके लिए चौथा प्रश्न है ये। इनमें से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश या फिर चौथा ऑप्शन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कांति प्रसाद जी ने 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि चौथे प्रश्न का उत्तर भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। जोरदार तालियां हो जाए कांति प्रसाद जी के लिए। लगातार 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे चुके हैं। आइए अब कांति प्रसाद जी से पूछते हैं इनका 5वां प्रश्न और इनका 5वां प्रश्न है ये। सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन वायलेट, दूसरा ऑप्शन अल्ट्रावायलेट, तीसरा ऑप्शन इंफ्रारेड या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इंफ्रारेड। तो इन्होंने उत्तर दिया है इंफ्रारेड और 4 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे चुके थे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि आप 5 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर देकर जीत चुके हैं किसान कप। जोरदार तालियां पहले ही बज गई। आप यहाँ पर अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और अब मैं यहाँ अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि इनके लिए जो है किसान कप ले आए। जोरदार तालियां। तो कांति प्रसाद जी ने जीत लिया है किसान कप। कांति प्रसाद जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अपने प्रश्नों का सही उत्तर भी दिया और अपनी बात भी आगे रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से इनके लिए। तो हमारे पहले प्रतिभागी कांति प्रसाद जी जीत चुके हैं किसान कप और साथ ही साथ उन्होंने अपने गांव की तस्वीर भी हम सबके आगे रखी। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ढूंढते हैं हमारा अगला प्रतिभागी। तो कौन होगा हमारा अगला प्रतिभागी? अपने हाथ उठाइए। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आइए। तो हमारे दूसरे प्रतिभागी भी हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो आइए पूछते हैं उनसे उनका नाम और उनका काम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार त्यागी है। जी मनोज जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ जी। किस चीज़ की? मैं आलू और तुम्हारे सब्जी वगैरह और धान वगैरह की खेती करता हूँ। बिल्कुल। तो आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए सवाल जवाब का ही खेल? जी बिल्कुल। तो मनोज जी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं हमारे साथ सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करने के लिए। तो आइए पूछते हैं उनसे उनका पहला प्रश्न और उनका पहला प्रश्न है ये। हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था? इसके लिए मनोज जी के पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन अक्षय कुमार, दूसरा ऑप्शन अभिषेक बच्चन, तीसरा ऑप्शन परेश रावल या फिर चौथा ऑप्शन इरफान खान। अक्षय जी। तो मनोज कुमार जी ने चुना है पहला ऑप्शन यानी कि अक्षय कुमार। लेकिन ये जवाब सही है या गलत है ये बताएंगे आपको भी और मनोज जी को भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखते रहिए घूमते फिरते। दूर दराज के गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार कौन सी योजना चला रही है? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। कृषि से जुड़ी सभी जानकारी देखें विभिन्न प्रदेशों से। कार्यक्रम राज्यों से डीडी किसान पर मंगलवार से शनिवार शाम 4:30 पर। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच।
देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज घूमते फिरते की टीम आ पहुंची है हापुड़ जिले के उपेड़ा गांव में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने हमारे दूसरे प्रतिभागी मनोज जी से प्रश्न किया था कि हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, और उन्होंने चुना था पहला ऑप्शन अक्षय कुमार। और ये बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो आइए मनोज जी से पूछते हैं उनका दूसरा प्रश्न, और उनके लिए दूसरा प्रश्न है ये। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 7 से कम, दूसरा ऑप्शन 7 से अधिक, तीसरा ऑप्शन 7 के बराबर, या फिर चौथा ऑप्शन 14 से अधिक। 7 के बराबर। इन्होंने चुना तीसरा ऑप्शन यानी कि 7 के बराबर, और ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए मनोज जी के लिए। तो बिना समय गवाए आइए पूछते हैं मनोज जी से उनका तीसरा प्रश्न, और उनका तीसरा प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वच्छ बनाने की मुहिम चलाई जा रही है? इसके लिए भी मनोज जी के पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन रावी, दूसरा नर्मदा, तीसरा चंबल, या फिर चौथा ताप्ती। नर्मदा। और इन्होंने चुना दूसरा ऑप्शन नर्मदा, और ये भी बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए मनोज जी के लिए। तो 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे चुके हैं और धीरे धीरे इनके कदम बढ़ रहे हैं किसान कप की ओर। अब देखना यह है कि क्या ये किसान कप जीत पाते हैं या नहीं। इनसे पूछे चौथा प्रश्न, उससे पहले करते हैं थोड़ी बातचीत। नदियों को साफ करने की मुहिम जो है वो छेड़ी गई है। मनोज जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारी जो नदी और ये जो है दूषित हो चुकी हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ये जो हमारी नदी के बारे में जो सफाई करने के बारे में सोचिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह से हम अपनी नदियों को साफ रख सकते हैं? इसमें थोड़ा सा सहयोग हमें भी देना पड़ेगा। जो काफ़ी गंदा पानी है या कुछ है, इसके बारे में अगर हम भी अपने कुछ वो कर सकें तो इससे बहुत ही कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि नदियों में कूड़ा डालना ये सब हमारी ही कमी है, जो कूड़ा डालना, और ये बहुत ही गलत बात है। जो इसको हम कूड़े वगैरह को पिन्नी वगैरह ये करके सब ना डालें, तो इसमें अगर हम भी सहयोग दें तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल सिर्फ ज़रूरत है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं और अपनी नदियों को एक बार फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाएं। आइए मनोज जी से बिना कोई समय गवाए पूछते हैं उनका चौथा प्रश्न, और उनके लिए चौथा प्रश्न है ये। दूर दराज के गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार कौन सी योजना चला रही है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री जन धन योजना, या फिर चौथा ऑप्शन डिजिटल इंडिया। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। तो इन्होंने चुना पहला ऑप्शन, और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब दिया है मनोज जी ने। तो मनोज जी 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे चुके हैं। और आइए पूछते हैं इनसे इनका 5वां प्रश्न, और इनका 5वां प्रश्न है ये। यूरिया की नीम कोटिंग करने के क्या फायदे हैं? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यूरिया की कम खपत, दूसरा ऑप्शन ज्यादा पैदावार, तीसरा ऑप्शन कालाबाजारी पर रोक, या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। ये सभी। तो इन्होंने चुना है चौथा ऑप्शन ये सभी। इनको बता दें कि इन्होंने 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए थे। 5वें का भी इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जोरदार तालियां एक बार मनोज जी के लिए। मनोज जी, मैं आपसे चाहूंगी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और यहाँ मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि मनोज जी के लिए किसान कप ले आएं। तो मनोज जी ने 5 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया और किसान कप के हकदार बन गए। मनोज जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। तो मनोज जी तो जीत गए हैं किसान कप। ढूंढेंगे हमारा अगला प्रतिभागी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम घूमते फिरते। हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में यात्रा कराने के लिए केंद्र सरकार ने सस्ते हवाई किराए वाली कौन सी योजना शुरू की है?
ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। गुलदस्ता सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते में। आज हमारी पूरी टीम आ पहुंची है हापुड़ जिले के उपेड़ा गांव में और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और ढूंढते हैं हमारा अगला प्रतिभागी। तो कौन आएगा हमारे साथ खेलने के लिए? हाथ उठाइए अपने अपने, आइए जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तुम्हारे एक और प्रतिभागी हमारे साथ मौजूद है, आइए सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सुभाष त्यागी। जी सुभाष जी, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं, किस चीज़ की? सब्जी की। मेन खेती आलू की है, उसके बाद जो है बैंगन, मिर्च, टमाटर। तीसरे नंबर पे खेती जो आती है धान की। बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप इतनी सारी फसलों की जो है वो आप खेती करते हैं और शहरों तक जो है अपना उत्पादन पहुंचाने में सक्षम होते हैं। आइए इनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सुभाष जी से पूछते हैं उनका पहला प्रश्न। और उनके लिए पहला प्रश्न है ये, फल सब्जियों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन खेत में ही छोड़ देना, दूसरा ऑप्शन पानी में रखना, तीसरा ऑप्शन प्रसंस्कृत करना या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष जी ने अपने पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत दिया है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर आए, समय दिया और अपनी भागीदारी दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष जी के लिए हो जाए जोरदार तालियां। सुभाष जी आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। तो सुभाष जी हमारे साथ जुड़े लेकिन प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाए। हर खेल में हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं। आइए ढूंढते हैं हमारा अगला प्रतिभागी और देखते हैं हमारे इस प्रश्न का उत्तर कौन दे पाता है। अब कौन आएगा हमारे साथ खेलने के लिए? अपने अपने हाथ उठाइए, आइए जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बैठिए। तो यहाँ हमारे अगले प्रतिभागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सबसे पहले उनका भी नाम जाने। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। संजीव त्यागी। तो संजीव जी से पूछते हैं वही प्रश्न जो हमने हमारे पिछले प्रतिभागी से भी पूछा था। फल सब्जियों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसके लिए इनके पास भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला खेत में ही छोड़ देना, दूसरा ऑप्शन पानी में रखना, तीसरा ऑप्शन प्रसंस्कृत करना या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसिंग करना। तो इन्होंने बोला ऑप्शन प्रोसेसिंग करना यानी कि प्रसंस्कृत करना है। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां हो जाए संजीव जी के लिए। तो संजीव जी ने पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दे दिया है। बिना समय गवाए आइए पूछते हैं इनसे इनका दूसरा प्रश्न और इनका दूसरा प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? इसके लिए भी संजीव जी के पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा लखनऊ, तीसरा झांसी या फिर चौथा मेरठ। लखनऊ। तो इन्होंने उत्तर दिया दूसरा लखनऊ और ये बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। तो संजीव जी 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे चुके हैं। इनसे पूछते हैं इनका तीसरा सवाल और इनका तीसरा सवाल है ये, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को क्या मिलता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला सस्ते दर पर खाना, दूसरा रहने के लिए घर, तीसरा बैंक से कृषि ऋण या फिर चौथा इंटरनेट की सुविधा। बैंक से कृषि ऋण।
और इन्होंने इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जोरदार तालियां। 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बैंक से कृषि ऋण मिलता है। आइए पूछते हैं संजीव जी से कार्यक्रम में उनका चौथा प्रश्न, और उनके लिए चौथा प्रश्न है ये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी फसलों के लिए कितनी प्रीमियम राशि तय की गई है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 3%, दूसरा ऑप्शन 2%, तीसरा ऑप्शन 1.5% या फिर चौथा ऑप्शन 5%। 5%। 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने दिया था संजीव जी। चौथे प्रश्न का उत्तर भी आपने बिल्कुल सही दिया है। जोरदार तालियां हो जाए संजीव जी के लिए। तो संजीव जी के लिए तालियां यहाँ पर बज गई हैं। और अब देखते हैं कि क्या ये 5वें प्रश्न का सही उत्तर देकर किसान कब जीत पाते हैं या नहीं। आइए पूछते हैं इनसे इनका 5वां प्रश्न, और इनका 5वां प्रश्न है ये। हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में यात्रा कराने के लिए केंद्र सरकार ने सस्ते हवाई किराए वाली कौन सी योजना शुरू की है? इसके लिए भी संजीव जी के पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मिलान, दूसरा ऑप्शन निशान, तीसरा ऑप्शन उड़ान या फिर चौथा ऑप्शन जहान। उड़ान। 4 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दे रहे थे संजीव जी आप। 5वें प्रश्न में आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और यहाँ मैं अपनी टीम से गुजारिश करना चाहूंगी संजीव जी के लिए किसान कप ले आएं। और यहाँ जोरदार तालियां हो जाए संजीव जी के लिए एक बार फिर। तो संजीव जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने किसान कप जीता। तो संजीव जी ने यहाँ पर किसान कप जीता और साथ ही और भी किसानों ने किसान कप जीता। यहाँ पर इन्होंने सब ने यही साबित कर दिया है कि कितनी भी असुविधाएं क्यों ना हो, हमारा आज का किसान बहुत जागरूक है। आज के घूमते फिरते कारवां को हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन ये कारवां आ सकता है आपके गांव में भी। अपने सामान्य ज्ञान के साथ रहिए तैयार। घूमते फिरते की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।